अलीना बेड से उठी और सोफे पर अपने पहले के पड़े हुए कपड़ों की तरफ बढ़ी तो बाबू फिर से बोल उठा, तू कपड़े पहनकर नहीं जाएगी बाहर। अलीना ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हरगिज ऐसी हालत में बाहर नहीं जाऊंगी। अरे तुझे मैं बरहना तो बाहर भेज भी नहीं रहा ना। चल ऐसा कर, ये जो टॉवल पड़ा हुआ है ना, इसे अपने जिस्म पर ले और चली जा बाहर जल्दी। तेरा ससुर तो अपने कमरे में ही होगा ना। अलीना शक की नज़र से उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या तुमको यकीन है कि वो अपने कमरे में होगा? बाबू देख, मुझे गुस्सा ना दिला। बाहर बैठा भी हुआ तो कौन सा उसके सामने बरहना जा रही है, और तेरा इतना जिस्म तो पहले ही वो देख चुका है। जा बाहर, अब ज़्यादा बहस ना कर, और जैसा कह रहा हूँ वैसे ही चली जा, वरना मुझे गुस्सा आया ना तो तुझे बरहना को ही बाहर निकाल दूंगा। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुमको समझ नहीं आई? अलीना सहम गई और खामोशी से बेड पर पड़ा हुआ टॉवल उठा लिया और अपने जिस्म पर लपेटने लगी। धीरे से बोली, बाबू हंसा, अरे यार, मैं चाहता हूँ कि वो बुढ़ा तुझे ऐसी हालत में देखे और उसे पता चले कि तेरे साथ अभी अभी क्या हुआ है, और हो सकता है वो भी अंदर से तड़प ही जाए तुझे मिलने के लिए। अलीना थोड़े गुस्से से और अपना टॉवल लपेट कर, ठीक टॉवल उसकी लेग से काफ़ी ऊंचा था। बकवास नहीं करो। नीचे उसकी गोरी गोरी चिकनी चिकनी लेग्स बिल्कुल बरहना अपना भरपूर चलवा दिखा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता अलीना कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अलीना ने देखा कि शीदे ने उसके ससुर को कुर्सी पर बिठाया हुआ था और कुर्सी उसी के दरवाजे के बिल्कुल करीब ही पड़ी हुई थी। यह देखकर अलीना के चेहरे पर शर्मिंदगी की लहर सी दौड़ गई। वो समझ गई कि उसके ससुर जी ने उसकी सिसकारियाँ और चीखें सुन ली होंगी, और तो और उन्होंने वो भी सुन लिया होगा कि कैसे वो उस बदमाश से कमरे में बोल रही थी, और अब वो जिस हालत में अपने ससुर जी के सामने खड़ी थी तो साफ दिख रहा था कि वो अंदर से क्या करके आई है। अलीना का शर्म से बुरा हाल हुआ। उसे साफ तौर पर अपने ससुर की नज़रें उसके जिस्म के बरहना हिस्सों का जायज़ा लेते हुए महसूस हो रही थी। उधर मलक साहब भी खुद की नज़रों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी, आखिर थे तो एक मर्द ही ना चाहते हुए भी उनकी नज़रें उनकी अपनी बहू के जिस्म की तरफ जा रही थी। वो जानते थे कि ये लड़की जो सामने खड़ी है वो उनके बेटे की बीवी है, उनकी अपनी बेटी की उम्र की, मगर थे तो आखिर एक मर्द ही, चाहे अब बूढ़े हो चुके थे, मगर फिर भी अपनी नज़रों को रोक नहीं पा रहे थे। तभी तो शर्म के मारे उनकी नज़रें झुक जाती और कभी वो फिर से अपनी बहू को देखने लग गए। देखकर साफ समझ रहे थे कि कैसे उनकी बहू को उस गुंडे ने दबोचा होगा, और वो तो खुद भी अपनी बहू की सिसकारियाँ और चीखें सुन चुके थे। उनको समझ आ रही थी कि उनकी बहू को भी इसमें ज़रूर मज़ा आया होगा, उनकी बहू को उनके सामने, और अब कैसे उस गुंडे ने भेज दिया। पैर के बांधने की वजह से अलीना की नज़रों के सामने था, नीचे जहाँ वो टॉवल ख़त्म हो रहा था, उनकी अपनी बहू का कलवेज उनकी हाफ रानों से भी ऊपर, वहाँ से नीचे उनकी बहू। मलक साहब को सब कुछ अजीब सा लग रहा था। अलीना जल्दी से अपने टॉवल को संभालते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। शीदा उसे इस हालत में देखकर शीदे ने आवाज़ दी, मैडम जी कहाँ जा रही हो? शीदे ने उससे ये सवाल पूछकर उसको एक बार फिर सामने रोक लिया था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये जानबूझकर किया हो, उसको अपने सामने और थोड़ी देर के लिए इसी हालत में देखने के लिए। अलीना बोली, मैं किचन में गर्म दूध लेने जा रही हूँ। ये अल्फाज बोलते ही अलीना को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, क्योंकि उसकी बात सुनकर शीदा तो हंसने लगा था और उसके ससुर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। अच्छा जी, तो उस्ताद के लिए गरम गरम दूध लेकर जाना है? चलो ठीक है, पर वहाँ से थोड़ा ठंडा पानी ले आना मेरे लिए भी और अपने ससुर के लिए जी। बाहर बहुत गर्मी हो गई है तुम्हारी आवाज़ें सुन सुनकर। अलीना हैरान थी कि कितना गंदा और बेशर्म इंसान है ये, जो बिना कोई शर्म किए हुए सीधा सीधा ऐसी बातें कर रहा है, मगर आखिरकार वो उसका कर भी क्या सकती थी। खामोश रही और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अंदर जाकर उसने सुख का सांस लिया। वहाँ खड़ी होकर उस कमीने शीदे को कोसने लगी। दूध निकालकर उसे चूल्हे पर गर्म करने लगी। दूध गर्म करते हुए उसे ख्याल आया कि वो ये दूध उस बदमाश के लिए गर्म कर रही है, पहले ही ज़बरदस्ती, मगर बाद में वो खुद भी उसके साथ शामिल हो गई इस मज़े में। और फिर उसने मज़ा भी तो इतना दिया था ना कि उसे खुद ही उसके आगे हथियार डालने पड़े थे। उफ, किस कदर जालिम ने प्यास बुझाई उसने।
कितने दिनों से तो तड़प रही थी और कमीने को यह भी पता है कि कैसे औरत को दबोचना है और कैसे उसको ठंडा करना है। अलीना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। यही बातें सोच रही थी और ये सब सोचते हुए अचानक उसके दिमाग में आया कि उसने देसी घी उठाकर गर्म दूध में देसी घी डाल दिया और फिर जल्दी से गर्म होते दूध में एक अंडा तोड़ा जो जल्दी से दूध में घुल गया। फिर इस देसी घी और अंडे वाले दूध को उसने शीशे के 2 गिलासों में डाला और उनमें चीनी मिलाने की बजाय शहद मिला दिया और चम्मच से अच्छी तरह हिलाकर दोनों गिलास ट्रे में रखे और बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर तो उसके ससुर जी बैठे और वो उस बदमाश के लिए दूध लिए जा रही थी, मगर अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं थी। उसने पानी की एक बोतल भी उठाई और बाहर निकली। वो दोनों दोबारा से उसको देखने लगे। जाहिर है कि मलिक साहब और शीदा दोनों ही उसको दूध के गिलास अंदर ले जाते हुए देख रहे थे। शीदा उसे देखकर मुस्कुराने लगा और मलिक साहब भी उसे देखे बिना न रह सके। बस अलीना जल्दी से किसी न किसी तरह अपने बेडरूम में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होने से पहले उसके कानों में शीदे की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी, बाबा जी तुम्हारी बहू तो बड़ी खिदमत कर रही है, मैं तो कहता हूँ तू भी ट्राई मार ले। अलीना ने वो सब कुछ सुना और जल्दी से अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे के साथ अपनी कमर टिका कर उसे सांस लेने लगी। उसके कानों में शीदे के अल्फाज गूंज रहे थे और उसे गुस्सा भी आ रहा था। अपनी बहू के अंदर कमरे में जाने के बाद मलिक साहब को जैसे होश आया हो कि वो कैसे अपनी बहू के बरहना जिस्म को देख रहे थे। वो खुद को कोसने लगे कि ये उनको शोभा नहीं देता कि वो अपने ही बेटे की बीवी के जिस्म को ऐसे देखे। हवस भरी नज़रों से वो सर झुकाकर खुद को कोस रहे थे। क्यों, क्या हुआ, भाग कर क्यों आ रही हो? क्या तेरा ससुर तुझे पकड़ने लगा था? अलीना उसे गुस्से से देख रही थी, मगर उसके गुस्से का अंदाज ऐसा ही था कि जैसे कोई महबूब अपने आशिक को गुस्से से देखती है। अलीना ने आगे जाकर दूध की ट्रे बेड साइड टेबल पर रखी। अलीना लो पियो, जो तुमको दूध पीने का शौक हो रहा था ना। बाबू इसकी कैफियत पर हंसा। अरे दूध तो मुझे तेरा ही पीना अच्छा लग रहा था, मगर क्या है ना कि मैंने सोचा कि थोड़ी ताकत आ जाएगी जिस्म में, थोड़ी गर्मी आ जाएगी अंदर, तो पूरी रात जम के तेरे साथ रात गुजारूंगा। उसकी बात सुनकर अलीना ने शर्म के मारे अपना चेहरा झुका लिया। वो अभी भी बेड के करीब ही खड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ एक टॉवल अपने बरहना जिस्म पर लपेटे हुए। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुमने तो जो कुछ करना मेरे साथ वो कर ही रहे हो, मगर मुझे इस तरह अपने ससुर के सामने क्यों जलील कर रहे हो? बाबू अपने लाल पीले दांत निकाल कर हंसने लगा। अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मज़ा आता है ना तुम दोनों को सताने में। सोच तो सही कि वो बूढ़ा तेरा बरहना बदन देख कर कैसे पागल हो रहा होगा। अलीना शर्मिंदा होते हुए, थोड़ी शर्म करो, वो मेरे ससुर हैं। वो अब बाबू से थोड़ा खुल के बात कर रही थी क्योंकि उसका खौफ थोड़ा दूर हो चुका था और आखिर जिस चीज़ के लुटने का डर होता है वो तो कमीना गुंडा पहले ही लूट चुका था। बाबू हंसने लगा। इससे पहले कि वो कोई और गंदी बात मुंह से निकालता, अलीना ने दूध का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो पी लो दूध। बाबू हंसा। बड़ी जल्दी है, जो जल्दी जल्दी दूध पीने को कह रही हो? अलीना ने शर्म से सर झुका लिया। बाबू ने गिलास हाथ में पकड़ा और दूध को देखने लगा। अरे ये क्या, इसमें जहर मिलाया है? बाबू हंसा और फिल्मी आशिकों की तरह अपने सीने पर एक हाथ मारते हुए बोला, अरे हम तो तुझे देखकर ही मर गए थे, जहर देने की क्या ज़रूरत थी तुझे? अलीना उसकी बात सुनकर हंसी और शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं है, बस देसी घी और अंडा मिलाया है तुम्हारे लिए। अरे वाह, दूध में देसी घी और अंडा डालकर लाई हो मेरे लिए? अरे वाह। अलीना शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा रही थी, नज़रें झुकाकर। बाबू ने वो दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। लो पहले तुम पियो। अलीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, लगता है मेरे पर एतबार नहीं। बाबू हंस दिया और अलीना ने गिलास अपने होंठों से लगाकर एक घूंट भर लिया। बाबू चल तू ये मुझे दे और दूसरा गिलास तू खुद पी ले। बाबू ने एक घूंट लिया तो बोला, अरे वाह, मज़ा आ गया। अलीना शर्मिंदा सी खामोशी से दूध पीने लगी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। कुछ ही देर में दोनों ने दूध ख़त्म कर लिया और बाबू ने अलीना को दोबारा से बेड पर खींच लिया। बाबू ने उसे अपनी पास बिठाया
और फिर अपने करीब ही पड़ी हुई अपनी शर्ट की पॉकेट में से एक पान का छोटा सा पैकेट निकाला और पान खोलकर अपने मुंह में डाला। अलीना खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने पान खोला तो फौरन ही उसकी अजीब सी खुशबू अलीना की नाक तक भी आ गई और अलीना ने अपना नाक सुकीज लिया। ये तंबाकू और हाँ पान वगैरह की बदबू उसे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, मगर उस वक़्त तो नफ़रत करने की हालत में नहीं थी या फिर करना ही नहीं चाहती थी। वो बस अपने सामने बैठे हुए इस मर्द को देखे जा रही थी जो उससे उम्र और जिसामत में डबल होगा और उसके जिस्म की रंगत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। अलीना के जिस्म के रंग, उसका सफ़ेद गोरा चिट्टा और वो बदमाश काला और मोटा, अजीब ही जोड़ी नज़र आ रही थी। वो जोड़ी क्या थी, बस ज़बरदस्ती का जोड़ा था। ऐसे लगता था जैसे एक काले जिन ने सफ़ेद परी को अपनी कैद में कर लिया हो, जिसने सच में खुद को एक जिन साबित किया था। उस वक्त में उसके जिस्म की प्यास बुझाई थी जब उसका पूरा वजूद एक आग में जल रहा था, तड़प रहा था। पान खाते हुए बाबू ने एक सिगरेट भी सुगा लिया। सिगरेट तो जुनेद भी पीता, मगर अक्सर अलीना उसे रोक देती थी कि वो उसके सामने ना पिए, क्योंकि उसको धुआं अच्छा नहीं लगता था। मगर आज जैसे ही बाबू की सिगरेट का धुआं उसके बिल्कुल साथ बैठी हुई अलीना की नाक में गया तो उसको तो जैसे एक धचका सा लगा। उसे फ़ौरन ही अंदाज़ा हो गया कि ये उस तरह की सिगरेट नहीं जैसे कि उसका शोहर पीता है। शायद कुछ डाला हुआ था उसने उसमें। अलीना ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बोली, ये कितनी गंदी बदबू है इसकी, बंद करो इसको। बाबू हंसा और एक लंबा कश सिगरेट का लेते हुए अलीना की गर्दन को अपने भारी भरकम हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने लाए। धुआं उसके चेहरे पर। अलीना ज़ोर से खांसने लगी और बाबू हंसते हुए, अरे क्या हो गया तुझे, कभी तूने किसी को चर्स भरी हुई सिगरेट पीते हुए नहीं देखा क्या? अलीना, बंद करो इसे, मुझे उल्टी आ रही है इसकी गंदी बदबू से। अरे क्यों घबरा रही हो, ये तो मैं तेरे लिए ही पी रहा हूँ, याद करेगी तू। अलीना अब उससे थोड़ा हट कर बैठ गई, उसकी रानों की तरफ होकर, उससे थोड़ा दूर होकर। बाबू उसकी इस तरह दूर हटकर बैठकर देखकर मुस्कुराने लगा। काला भारी भरकम पेट, मोटा लटका हुआ। बाबू, अरे थोड़ा नीचे को जा ना, अपने होंठों का जादू चला इस। अलीना ने इनकार में सर हिलाया। बाबू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बिना दूसरी बार कहे उसके चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। अलीना चौंक पड़ी और फिर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए खामोशी से नीचे को झुक गई।